छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में एक अहम भूमिका और एक मुख्य स्थान रखने वाला जो जगह है पर्यटन क्षेत्र है सिहावा है। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी महानदी का जो उद्गम स्थल है सिहावा को ही माना जाता है। और सिहावा में श्रृंगी ऋषि आश्रम, कर्क ऋषि आश्रम जैसे अनेकों पर्यटन स्थल है। और मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से वन जो क्षेत्र है वनाच्छादित है और पहाड़ों से घिरा हुआ यह पर्यटन मंडल जो है बहुत सारे जो पर्यटक हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा सुविधा दे दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। आप देख सकते हैं कि गर्मी के समय में या फिर धूप के समय में जब कोई पर्यटक यहाँ पर आते हैं तब उनको किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर टीना सेट भी लगाया गया है और जो सीढ़ी का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। और बीच बीच में जो है मैं सामने दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा जूम करे। कुछ जो लड़कियाँ हैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई हैं वो भी वहाँ पर बैठी हुई है। तो बीच बीच में जो है चौड़ी का भी निर्माण किया गया है और कुछ लव बर्ड भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो लोग भी शायद कैमरा देख के इधर उधर हो रहे हैं, उनको परेशान नहीं करेंगे। आगे हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ऊपर में क्या है और जो आश्रम है वह आश्रम कैसे है। और यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। कहाँ से हो भैया? मैं यहाँ भैया अब बड़ दूर से आया हूँ। वहाँ चातर राज धमतरी साइड के हरों में। हाँ अच्छा। हाँ, और बहुत सुने हुए मंदिर के बारे में। तो मैं यहाँ देखे बर दर्शन करे बर आया हूँ। तो चातर राज से आज भैया तो जंगल वंगल में डर नहीं लगेगा? हाँ, जंगल में आवत ले बहुत डर लगी से। कबर कोई जगह जगह लिखा है बोर्ड में, कोई जग शेर निकल जाही, कोई कर भालू निकल जाही, कोई जग दुर्घटना हो जाही। हमें गाँव यहाँ आदमी साइकिल में आ हूँ, धाय चलाओ धाय रोको, धाय ढूल जाए मोटरसाइकिल है गड्ढा में धाय चढ़ा लागे तो करेंगे चढ़ा। तो बहुत परेशानी झेलत इतनी दूर आ हूँ मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की इतना बड़ी जगह। तब बनियान पहन के घुमा था कहीं घाम नहीं लगा थे? अब गरीब आदमी साहब जी हावे पहला पहन पे होगा। चल हमरे मासन चलते बाबा। हाँ चल देखो। छत्तीसगढ़ के किसी भी अगर पर्यटन क्षेत्र में आप जाते हैं, खास करके देवी देवता वाली जो जगह है वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको जो मूर्तियाँ हैं या फिर जो गिफ्ट सामान है या फिर जो अंगूठी है देवी देवताओं के, जो कहा जाता है कि यह जो रत्न है इसमें देवी देवताओं का अलग अलग जो ऊर्जा है उसका भंडारण रहता है। इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो शंख है, शंख को अगर बजाते हैं किसी मंदिर में तो वहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। प्रसाद है, इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि गला में पहनने के लिए ताबीज है, रुद्राक्ष है, तो ये यहाँ पर भी लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रृंगी ऋषि बाबा जी का यहाँ पर मूर्ति है और साइड में भी जो शिवलिंग है उनका भी यहाँ पर मूर्ति लगाया गया है, बेचने के लिए रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं कभी भी सिहावा में तो मैं आपसे चाहूँगा कि इन लोगों से ज़रूर आप यह सामान खरीदें, जिससे कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है, जो लोकल लोग हैं उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इस वक्त हम लोग जो सिहावा में पर्वत है उसके टॉप पर मौजूद है और यह जिस चीज़ के लिए फेमस है महानदी के उद्गम स्थल के लिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह जो कुंड है ऐसा माना जाता है कि यही महानदी का उद्गम स्थल है। और मैं साइड से भी दिखाना चाहूँगा कि जो महानदी का दृश्य है यहाँ से किस प्रकार से दिखाई देता है, यह भी आप अवश्य देखें। अगर आप कभी इस पर्वत पर आएंगे तो शायद आपको देखने को मिल ही जाएगा। एक जो पगडंडी की आकार में, माफ़ कीजिएगा यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जो रास्ता है आप देख सकते हैं उसके बाजू में जो एक छोटा सा नाला टाइप से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगे तक गया हुआ है। और आगे कुछ मंदिर भी है जहाँ पर अभी भूपेश बघेल जी भी भेंट मुलाकात के दौरान जब बेलर आए हुए थे तब यहाँ पर भी उनका आना हुआ था। और यह जो नदी है आप आगे देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पानी भी दिखाई दे रही है, वहाँ पर मंदिर भी दिखाई दे रही है। तो उन मंदिरों का दर्शन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास पर निकले थे, जब छत्तीसगढ़ में आए थे, तब यह जो आश्रम है
मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा। हालांकि वर्तमान में इसको बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित ढंग से अब बना दिया गया है, पर्यटन के सेक्टर में इसको तब्दील कर दिया गया है। लेकिन उस दौरान पर यहाँ पर श्रृंगी ऋषि महाराज जी जब रहते थे, तब यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण दोनों यहाँ पर आने के टाइम पर भी और जाने के टाइम पर भी यहाँ पर जो है रुके हुए थे। हम आगे भी आपको ले जा कर के दिखाएंगे कि किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि जी का यहाँ पर मूर्ति भी है, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो मंदिर है उन सबको सबसे आपको रूबरू कराएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ के इसी प्रकार के वीडियो अगर देखना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल है, या फिर किसी भ्रष्टाचारी पर अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ बने, तो आप धमतरी साइट को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्य पर्यटन स्थल है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और छत्तीसगढ़ के जो आमदनी है या फिर यहाँ के जो लोकल प्रोडक्शन है उनको भी बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रृंगी ऋषि बाबा जी जो है यहाँ पर किस प्रकार से ध्यान के मुद्रा पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मुख्य पुजारी जी भी मौजूद है। तो हम लोग उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी मान्यताएं हैं और आखिर क्यों खास है श्रृंगी ऋषि। तो सबसे पहले तो स्वागत है महाराज आपका। क्या क्या मान्यता है श्रृंगी ऋषि बाबा जी के? सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे मुख्य पुजारी जी अभी थाना में अष्टमी हवन करने गए हैं। अच्छा अच्छा। और एक पुजारी है वो अभी गुफा में हवन करने गए हैं। और मैं कहा जाए यहाँ का एक सेवक के रूप में हूँ, है ना। और आप इस क्या बोले जैसे क्या मान्यता है? मैंने ऐसा सुना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए हुए थे। हाँ, ये क्या है कि हमारे महाकाव्य ग्रंथ रामायण में लिखा है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि महाराज को वशिष्ठ के माध्यम से राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि महाराज को अयोध्या ले गए थे। अच्छा। और जिसके माध्यम से यज्ञ किया गया श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो वहाँ यज्ञ देवता प्रकट होकर के अग्निकुंड से वायस यानी खीर पकड़ करके राजा को दिया, जिससे तीनों रानी को खिलाया गया और जिससे वो गर्भवती हो गए, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी है ना निराकार भगवान जो है साकार रूप में राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। तो ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ आए हुए थे वनवास के दौरान। वनवास के दौरान यहाँ पे आए हैं। यहाँ एक हमारे मानस कहता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, है ना। त्रेता युग में एक बार के त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे कुंभज ऋषि के आश्रम आए थे, है ना। और यहाँ नदी है, महानदी का उद्गम है, वहाँ एक शिव जी का निर्माण किया है एक शिला में, भगवान श्री राम स्वयं अपने कर कमलों द्वारा उसका इसी पर्वत में। हाँ नहीं, नदी अच्छा जस उद्गम है नीचे, वहाँ भी आए थे। तो भगवान इस क्षेत्र में दंडकारण्य वन है, इस क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। ऐसा मान्यता है भगवान श्रृंगी ऋषि महाराज का। राजा परीक्षित को जिस तरह से श्राप दिया है और श्रीमद् भागवत पुराण का निर्माण हुआ है ना, उसी तरह से राम अयोध्या में राजा दशरथ के हैं यज्ञ किया, जिससे आज रामायण का निर्माण हो गया, जो महाकाव्य पूरा विश्व में संचालित हो रहा है ना। तो ये इनका मान्यता है। और एक मान्यता हमारे गांव वाले या क्षेत्र वाले, जब कभी भी अकाल पड़ता है ना, जब कभी भी अकाल पड़ता है, हमारे क्षेत्र वाले सभी इकट्ठा होकर के यहाँ आते हैं। जैसे पानी वगैरह नहीं गिरता है, यहाँ जो भी पूजा पाठ करके निवेदन करते हैं, तो निश्चित है कि वो पानी गिरता है। इसलिए हम यानी अकाल मुक्त हैं इस क्षेत्र के जो लोग। ये सारी मान्यता है। अभी मकर संक्रांति में लगभग 15-17 साल से जारी है। मकर स्नान के रोज यहाँ विष्णु महायज्ञ किया जाता है।
जिसमें हजारों लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपने मन्नत पूरी करते हैं, जिसमें विशेष रूप से पुत्र प्राप्त के लिए विशेष आते हैं, है ना। और लगभग 80% रिजल्ट हमारे सामने है। अच्छा। ये सारी मान्यता से भरे पूरे है स्थान। तो आप भी अगर किसी प्रकार से मान्यता रखते हैं और अगर चाहते हैं कि आपकी जो मान्यता है वो पूर्ण हो, तो जिस प्रकार से राजा दशरथ के द्वारा यज्ञ करवाया गया था, या फिर जो संत उस दौरान पर थे यहाँ पर मौजूद, उनके द्वारा जो आशीर्वाद लिया गया था, वर्तमान में भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अभी भी वह जो ऊर्जा है उसका संचार होता है। तो आप सिहावा अवश्य आए और यहाँ के जो मंदिर है उनका आशीर्वाद आप अवश्य लें। यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं उनका भी आप आशीर्वाद अवश्य लें। और यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो एक पर्वत का ही एक श्रृंखला है, लेकिन यहाँ का आप जो जादू है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पैसा है वो यहाँ पर जाने के बाद इसमें चिपक जाता है। तो आप अगर यहाँ पर आएंगे तो इसको भी एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा। अगर आप सिहावा में आते हैं तो आपको सिर्फ श्रृंगी ऋषि का आश्रम ही देखने को नहीं मिलता। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिहावा में आने के बाद जो पर्वत है उसके नीचे में यह जो गुफा है, गुफा में भी मंदिर है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो प्रसाद है उनका भी यहाँ पर वितरण किया जाता है। और आगे जो मंदिर है किस प्रकार से गुफा के बीच और सकरी रास्ता से होकर के गुजरती है, यह भी आप आगे अवश्य देखिएगा। देखते हैं कि यह जो गुफा है, यहाँ जाने का जो रास्ता है वह कितना खतरनाक है। संभल के ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी रास्ता है। ये भी एक गुफा ही है, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है रास्ता बहुत ही ज़्यादा सकरा हो जाता है। आई और देख सकते हैं कि गुफा के बीच में जो है यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी किया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हवन पूजा का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। आगे भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो गुफा है आगे भी बहुत दूर तक है। आप जब कभी सिहावा घूमने के लिए आते हैं तो सिर्फ श्रृंगी ऋषि का जो पर्वत है या फिर महानदी का जो उद्गम स्थल सिर्फ वही खास नहीं है। सिहावा में जस्ट पहुंचने से पहले इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मेन रोड है उसके जस्ट बाजू में जंगल और पहाड़ों के बीच में माता शीतला का यहाँ पर मंदिर है। अब यह मंदिर किस लिए खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी गाँवों में शीतला के मंदिर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है कि यह जो मूर्ति है जमीन से प्रकट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का जो भीड़ है यहाँ पर लगी हुई है। तो मैं अंदर भी दिखाना चाहूँगा कि जो मूर्ति आप इस वक्त देख रहे हैं, यह मूर्ति जो है धरती से प्रकट हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो आप जब कभी भी सिहावा आते हैं तो आपको यह जो शीतला माता जी के मंदिर है जस्ट सिहावा नगर के पहले, आप यहाँ पर अवश्य आए। धन्यवाद।